अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन देखे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हमने कंप्लीट किया पीछे, और हमारे पास क्वेश्चन जो है 8, 9, 10 है स्टूडेंट्स। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, और उसने इस क्वेश्चन में डिटेल जो दी है वो कहता है ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ये रैशनल है। अगर तो स्टूडेंट्स ये रैशनल है, सबसे पहले तो मुझे वैल्यू निकाल लेता हूं। मैं कहता हूं a इक्वल टू मेरे पास है a इंटू बी माइनस सी, और b मेरे पास या कैपिटल में ले लेता हूं। मैंने कैपिटल a कह लिया क्योंकि a b c यूज हो रहे हैं, तो मैं इसे कैपिटल कर लेता हूं। तो मैंने कहा b माइनस सी आ गया, और इसमें b जो है वो मेरे पास इक्वल आ गया स्टूडेंट्स b इंटू सी माइनस ए, और कैपिटल c कर लेता हूं मैं c इंटू a माइनस b कर लेता हूं। अब स्टूडेंट उसने कहा ये रैशनल है। रैशनल है तो जो हमारा डिस्क है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। हमने कहा चलें देखते हैं इसको आया कि ये ग्रेटर देन आता भी है कि नहीं आता। तो हमने क्या किया, हम लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हम कर लेते हैं, ये हमारे पास 0 के तौर पर है। अगर तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्रेटर देन आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारी डिस्क जो है वो सही जा रही है। अगर तो ये नहीं आता तो हम कहेंगे ये रैशनल नहीं है। तो देन हम कह लेते हैं नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू मेरे पास है b इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू मेरे पास है स्टूडेंट a इंटू बी माइनस सी, और साथ में स्टूडेंट मेरे पास c की वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी। ये स्टूडेंट मैंने क्लोज की, वैल्यूज लगा दी गई। अब स्टूडेंट्स इसको ओपन कर लेते हैं। अभी आ गया मेरे पास b स्क्वायर, साथ में आ गया मेरे पास c माइनस ए का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, ये आ गया माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास ab माइनस ए सी, और साथ में ये आ गया मेरे पास ए सी माइनस बी सी। अब स्टूडेंट्स ये मैंने इसको देखा और ये आ गया मेरे पास b स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन किया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, एक बार a और एक बार b आ गया। ये आ गया स्टूडेंट माइनस 4। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा a से a मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया a स्क्वायर, बी सी इसका एज इट इज आ गया। उसके साथ मैंने इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास माइनस ए बी स्क्वायर एंड सी। अब स्टूडेंट ये इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया मेरे पास ए बी सी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, ओपन कर दिया इसे, ये आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस और माइनस प्लस ये आ गया 4 ए बी स्क्वायर सी। अब स्टूडेंट्स इसको हम ओपन करते जाते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया मेरे पास 16 सॉरी ये आ गया मेरे पास 4 ए बी सी का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ रह जाती है। अब ये मेरे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम देखते हैं आया कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास है भी है कि नहीं है। तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, इसमें भी हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, इसमें भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो ये एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हमने देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कहीं, तो ये भी नहीं है कहीं। अब स्टूडेंट और वैल्यू देख लेते हैं, ये मेरे पास प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर रह गया है। उसके बाद स्टूडेंट ये मेरे पास माइनस ये आ गया 2 ए बी स्क्वायर सी। अब हम देखते हैं माइनस जो हो गए उससे मैं टिक कर लेता हूं, ये भी मैंने ले लिया, ये भी और ये भी हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टर्म रह गई है। एक मेरे पास 2a
बी स्क्वायर सी है, तो ये मेरे पास 2a b स्क्वायर सी है और ये भी मेरे पास 2a b स्क्वायर सी है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास प्लस का है और ये माइनस का, तो रिमेनिंग मेरे पास 2a b स्क्वायर सी रह जाएगा। इसे भी टिक कर लेते हैं। अब ये मेरे पास है स्टूडेंट 4a स्क्वायर bc और वो है 4a bc का स्क्वायर, ये एज इट इज। अब स्टूडेंट्स जब ये चीज हमारे पास बन गई तो एक फार्मूला आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने सीखा था, देयरफॉर कह के मैं कह देता हूं। वो फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखा जाए स्टूडेंट तो ये वही फार्मूला है, ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, ये आ गया c स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2ab, ये आ गया प्लस 2bc और ये आ गया 2ca। जब आप इसको ओपन करेंगे तो फार्मूला हमारे पास एज इट इज उसी तौर पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसे क्लोज कर लेते हैं। जब स्टूडेंट हम इसे क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो वजूहात बनेगी वो हमारे पास सामने के तौर पर आ जाएगी और ये बन जाएगा फार्मूला हमारे पास ab प्लस बी सी माइनस 2ac का। तो ये आ गया हमारे पास ab प्लस बी सी और साथ में हमारे पास ab प्लस बी सी आ गया माइनस 2ac आ गया होल स्क्वायर। जब ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये ग्रेटर देन 0 हो गया, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इज अ रैशनल, तो हम बोलेंगे इज अ रैशनल, ये रैशनल है। यही चीज उसने प्रूव करने के लिए कही थी और यही चीज हमने उसे प्रूव करके दे दी। इसके साथ स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट हमारे पास। 9 में कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस ओवर के 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और साथ में मेंशन करता है के नॉट इक्वल टू 0। के जो है उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं है, आर रियल और ये एक रियल नंबर है। 0 आंसर नहीं है बट ये हमारे पास एक रियल नंबर है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें ये अपनी इक्वेशन बना के चलना होगा, डिस्क फाइंड करनी है, सिर्फ हमने इसे रूट्स बताने हैं, किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो हमने लिखा a इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया k प्लस 1 ओवर k और c इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास डिस्क है, हमने कहा डिस्क इज इक्वल टू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, b की वैल्यू हमारी दी गई है माइनस 2, k प्लस 1 ओवर k दिया गया है ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू स्टूडेंट 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसे ओपन करता हूँ, 2 2 4, बाकी स्टूडेंट ये आ गया k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, एक बार k और एक बार 1 ओवर k, साथ में आ गया माइनस 4 3 12। अब स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। बाकी रह गया हमारे पास 4 k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर प्लस ये आ गया मेरे पास 2 माइनस आ गया स्टूडेंट मेरे पास ये 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने देखा 4 इसमें कॉमन आ रहा है, पहले रेंज कर लेते हैं, 4 बाद में कॉमन निकाल लेंगे। ये हमारे पास प्लस 2 है, सॉरी, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4k स्क्वायर, ये आ गया 4 ओवर k स्क्वायर और ये 4 2 8 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 4 आ जाएगा। अब हमने k इसमें कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर माइनस स्टूडेंट हमारे पास 1 रह गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ बचती है तो हमारे पास ये चीज़ है क्या।
अब इसको लेके चलना है हमने आगे। अगर स्टूडेंट मेरे पास ये चीज़ है, आप इसको और भी क्लोज कर सकते हैं, आप इसको ये ना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये फॉर्म जो है ये परफेक्ट तौर पर बन के आ जाएगी, k इंटू 2k माइनस 2 बाई k का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट मेरे पास फॉर्म जो बन के आती है ये आती है 2k माइनस 2 बाई k का होल स्क्वायर आती है, जो कि हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, जो कि शो करती है कि हमारे पास k जो है we show that for any value of k discriminant must be positive, जो कि must be positive होगा। यानी कि हम जानते हैं k स्क्वायर की कोई भी वैल्यू ले लें, k स्क्वायर की कोई भी वैल्यू ले लें, यानी k की कोई भी वैल्यू ले लें, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके स्क्वायर होने की वजह से कोई भी वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए हमारे पास इसके जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे पास है b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस साथ में मेरे पास है a माइनस बी और इक्वल टू 0, और साथ वो कहता है आर रियल, ये भी है उसने बोल दिया है कि रियल नंबर हैं। अगर तो स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्क अप्लाई करनी है और आंसर लेना है। तो हमने कहा a इज इक्वल टू है b माइनस सी, b इज इक्वल टू है c माइनस ए और c इज इक्वल टू है a माइनस बी आ गया हमारे पास। तो हमने लिखा डिस्क इज इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू मेरे पास है c माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ गया 4, a की वैल्यू मेरे पास है b माइनस सी और ये मेरे पास है a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स ओपन कर लेते हैं, ये आ गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac और स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास माइनस 4 और ये आ गया मेरे पास ab। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। जब ये हमारे पास फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, ये आ जाएगा माइनस ac। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा मेरे पास BC। अब स्टूडेंट्स इसे ओपन कर लेते हैं, ये आ गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ये आ गया माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4b का स्क्वायर, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4ac, ये आ गया मेरे पास प्लस माइनस माइनस 4bc। अब स्टूडेंट्स जब ये मेरे पास फार्मूला आ गया तो पहले भी हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फार्मूला बन गया, अल्लाह आपका भला करे। c ये आ गया मेरे पास वही फार्मूला। अगर मैं इसे अरेंज करके लिख लेता हूँ तो अरेंज करके लिख लेते हैं। हमने कहा ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म मेरे पास a आ गई माइनस मेरे पास 2b आ गया प्लस c आ गया और ये इसका क्या आ गया मेरे पास होल स्क्वायर। अगर तो ये इसका होल स्क्वायर है और ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको पता है कि इसके सारे के सारे नंबर रियल होंगे और अनइक्वल होंगे और साथ में मेरे पास ये रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में है तो इसकी जो नेचर है वो रैशनल है और साथ में मेरे पास ये रियल आ जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन ये हमारे पास एंड होता है और जैसे ही ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।